अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हकीम शमशाद रजा दवाखाना नवाब गेट माला रोड रामपुर से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं और पिछले काफी सालों से काम कर रहा हूं और अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही से सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, अगर आपको स्टेमिना, हार्डनेस और टाइमिंग की प्रॉब्लम है, यानी आपका सेक्स करने को मन नहीं कर रहा है या लिंग में टाइटपन नहीं आ रहा है या रुकावट की परेशानी है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। या वो लोग जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी शादी होने वाली है, अक्सर ऐसे युवा बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि जिनकी शादी होने वाली होती है और वो सोचते हैं पता नहीं सुहाग रात को हमारा कैसा होगा, हमारी रात कैसी गुजरेगी। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मेरे यहाँ यानी रजा दवाखाने पर सेक्स से जुड़ी तमाम तरह की बीमारियों का गारंटी से इलाज होता है और तसल्ली बख्श इलाज होता है। स्टेमिना, हार्डनेस, टाइमिंग के साथ साथ अगर आपको दाद, जरियान, नामर्दी या इसके अलावा नाइटफॉल वगैरह की चिपचिपा पानी की शिकायत है तो उसका भी गारंटी से मेरे पास इलाज है। साथ ही साथ दोस्तों, आज जो मैं आपको एक खमीरा देने वाला हूं, इस खमीरे के अंदर मुश्क, जाफरान, अंबर यानी कुश्ता, तिला, मोती, ये बहुत जबरदस्त खमीरा है। इसके इस्तेमाल करने से आपकी स्टेमिना भी अच्छी होगी, हार्डनेस भी अच्छी होगी और टाइमिंग भी अच्छी होगी। इसलिए दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस खमीरे को इस्तेमाल करें और रजा दवाखाने से खरीदें और आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हर मरीज की हमारे यहाँ गोपनीयता यानी सीक्रेसी रहती है। किसी मरीज की बात किसी मरीज से नहीं बताई जाती है। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से कॉल करके मुझसे सीधे बात कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हर समस्या का इलाज और खासकर सेक्स से जुड़ी तमाम तरह की बीमारियों का सही से सही इलाज मैं आपको दे सकूं या बता सकूं। शब्बा खैर, फी अमानिल्लाह। दोस्तों, गंजा सर किसी को अच्छा नहीं लगता है। आज मैं आपको 3 ऐसे आइटम दे रहा हूं जिसके इस्तेमाल करने से आपका सर बालों से भर जाएगा और झड़ते हुए बाल 1 हफ्ते के अंदर रुक जाएंगे और बाल सफेद होने से भी रुक जाएंगे। पहली चीज है शैम्पू। इसको आप सर में डालेंगे और हेयर वॉश करेंगे। सर को ठीक से सुखाने के बाद आप बालों में लगाएंगे ऑनियन हेयर ऑयल, यानी इसको बालों में लगाएंगे, हल्के से मसाज करेंगे। और एक है ये टैबलेट यानी बायोटिन प्लस, ये टैबलेट है इसको आप सुबह और शाम खाएंगे। ये तीनों चीजें इस्तेमाल करने के बाद आपके बाल घने हो जाएंगे, झड़ना फौरन रुक जाएंगे, बालों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी और बाल सफेद होने से भी रुक जाएंगे। इसलिए ये तीनों चीजें आप लें और इस्तेमाल करें। और ये 1 महीने का नुस्खा दोस्तों कुल 1300 रुपए का है। आप आकर भी ले सकते हैं और मंगा भी सकते हैं। अगर आप मंगाएंगे तो आपको 100 या दूर ज्यादा हो तो 200 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा और ये दवा आपको आपके घर पर भेज दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हकीम शमशाद रजा दवाखाना नवाब गेट माला रोड रामपुर से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं और पिछले काफी सालों से काम कर रहा हूं और अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स और अन्य बीमारियों से जुड़ी सही से सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूं फंगल इन्फेक्शन को लेकर। यानी आज के वक्त में बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो फंगस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनके रिंगवर्म हो जाते हैं, फंगस हो जाते हैं, यानी कभी चेहरे पर, कभी अंडरआर्म्स में, कभी पेट पर और कभी नीचे के पार्ट्स पर। पूरी बॉडी को अपनी जद में ले लेते हैं जिसकी वजह से चेहरा भी बुरा दिखने लगता है और उनकी बॉडी भी मुतासिर होने लगती है और वो रोज बरोज खराब और बुरे लगने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन आती है जो एलोपैथ में भी होती है, आयुर्वेद, होम्योपैथ में भी होती है और यूनानी पैथ में भी होती है, जिसका हम बहुत अच्छे तरीके से बखूबी इलाज करते हैं जिसको जैसी जरूरत होती है उसके मुताबिक। लेकिन इसी में हम दोस्तों एक क्रीम देते हैं जिसका नाम है बेटाटर्म के। ये आप साले नहीं करो रामपुर में नवाब गेट माला रोड पर हकीम शमशाद रजा बैठ रहे हैं रजा दवाखाना खाने पर। तमाम सारे स्किन के संबंधित तमाम सारी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि जिस तरह माहौल चल रहा है कि लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं या गंजापन हो रहा है, उससे किस तरह से छुटकारा मिल जाए। क्योंकि हजारों लोग रुपए का इलाज भी करा लेते हैं लेकिन गंजापन या बाल झड़ने की बीमारी दूर नहीं हो पाती है। तो इस टॉपिक पर आज बात करते हैं। हकीम साहब, हम देख रहे हैं कि स्किन संबंधित आप बीमारियों का इलाज करते हैं। आज हमें ये बताइए कि बाल जो झड़ते हैं, सफेद होते हैं, ये क्या कारण है?
आज के वक्त में हमारी जो डाइट है, खुराक है, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। साथ ही साथ विटामिन ए के, सी, ई, कैल्शियम और आयरन और मैग्नीशियम की कमी और खासकर विटामिन डी की कमी की वजह से बाल झड़ रहे हैं। बहुत सारे युवा युवतियां इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। यानी उम्र बहुत कम है, 25 साल, 30 साल या 35-40 साल होती है, सर साफ हो जाता है और बहुत बुरा महसूस होता है। यानी आदमी के चेहरे का पूरा नक्शा ही बदल जाता है, पूरा उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल जाता है और वो बहुत अजीब सा महसूस होता है। तो लोग उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को बुरा भी महसूस कर रहे हैं। कि ऐसे मरीजों के लिए मेरे पास जो ये 3 चीजें हैं, जिसमें ये बायोटिन प्लस टैबलेट है, ये ऑनियन शैम्पू है और ऑनियन हेयर ऑयल है। ये 3 चीजें, यानी जो बायोटिन प्लस टैबलेट है, ये 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को खाना है। ये तीनों चीजें बहुत जबरदस्त काम करती हैं और आप यकीन जानो कि एक ही हफ्ते के अंदर बाल झड़ना खत्म हो जाते हैं और 15 दिन में बालों की ग्रोथ शुरू हो जाती है। और जिन लोगों के बाल व्हाइट हो रहे हैं, यानी वक्त से पहले, उम्र से पहले, बहुत तेजी के साथ बाल सफेद हो रहे हैं, अगर ये तीनों चीजें कोई इस्तेमाल करता है, ये शैम्पू, ऑयल और ये टैबलेट, इन 3 चीजों के इस्तेमाल करने के बाद उसके बाल सफेद होने से भी रुक जाएंगे, बाल झड़ने से भी रुक जाएंगे। और साथ ही साथ अगर किसी के सर में डैंड्रफ है, यानी जिसको फूसीसी कहते हैं, अगर वो सर में है तो वो भी इसी दवा से खत्म हो जाती है और बाल झड़ना रुक जाते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं स्किन का भी इलाज करता हूं, तो स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो या एब्सेस, एस्केबीज, ल्यूकोडर्मा, इसका भी मेरे यहाँ गारंटी से इलाज होता है। लेकिन बालों का बहुत मजबूत इलाज है। अगर किसी को इन 3 चीजों से फायदा नहीं होता है तो फिर हमारे हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हकीम शमशाद रजा दवाखाना, नवाब गेट, माला रोड, रामपुर से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं और पिछले काफी सालों से काम कर रहा हूं और अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स और अन्य बीमारियों से जुड़ी सही से सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूं फंगल इन्फेक्शन को लेकर। यानी आज के वक्त में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो फंगल इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिससे उनके जिस्म पर रिंगवर्म यानी गोल गोल घेरे बन जाते हैं, फेस पर हो जाते हैं, बॉडी पर हो जाते हैं, अंडांश में हो जाते हैं और बाकी बॉडी पर भी हो जाते हैं, यहाँ तक कि पूरी बॉडी उससे मुतासिर हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आज उसके लिए हम बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, जिसमें एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद और यहाँ तक के यूनानी मेडिसिन भी होती है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो क्रीम में बहुत ज्यादा चलाता भी हूँ, जिस क्रीम का नाम है डेकाडम क्रीम। दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त क्रीम है और इसके अंदर क्लोबेटासोल और कई सारी चीजें और कीटोकोनाजोल वगैरह है जो बहुत जबरदस्त काम करती है। फंगल इन्फेक्शन को लेकर एक सबसे बड़ी गाइडलाइन मेरे यहाँ मरीजों के लिए ये रहती है कि घर में जितने लोगों को शिकायत हो, सारे लोगों का इलाज एक बार में होना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि घर में 3 लोग बीमार हैं, एक बंदा इलाज कर लेता है, बाकी के जो 3 और 2 होते हैं वो इलाज नहीं करते हैं। तो होता यह है कि उन 2 की वजह से वो बंदा फिर से फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि घर में जितने लोगों को शिकायत हो, सारे लोग एक साथ इलाज करें, ताकि ये बीमारी घर में से निकल जाए और हमेशा के लिए आप ठीक हो जाए। इसलिए फंगल इन्फेक्शन को अगर फाइनली घर में से निकालना चाहते हो और इस बीमारी से छुटकारा चाहते हो, तो पूरे घर का एक बार में इलाज करो। दूसरी बात, इसी से रिलेटेड एक बीमारी होती है एक्जिमा। एक्जिमा जो होता है वो भी फंगल इन्फेक्शन, यानी उसमें गोल घेरे तो नहीं होते हैं, लेकिन पूरा जिस्म बदनुमा हो जाता है, उसमें खुजली बहुत ज्यादा होती है और पूरा जिस्म खराब सा होने लगता है। एक बीमारी होती है सोराइसिस, जो आम तरीके से जेनेटिक होती है, मतलब नस्ल दर नस्ल, यानी बाप को है तो बेटे को हो जाएगी और अगर बेटे को है तो उसके ही बेटे को या उसकी औलाद में वो बीमारी ट्रांसफर हो जाएगी। 90% ऐसा ही होता है कि वो जेनेटिक होती है, यानी नस्ल दर नस्ल होती है। इसलिए इसका भी इलाज रजा दवाखाने पर होता है। थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, क्योंकि ऐसे मरीज के साथ कई मतलब ऐसा होता है कि जैसे दवा दी, एक हफ्ते के लिए वो बहुत अच्छा हुआ, अगले हफ्ते थोड़ा सा रिपीट मार गया और उसको फायदा कम हुआ। यानी कभी उसको लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा हुआ और कभी उसको लगता है कि फायदा
कम हुआ। इसलिए ऐसे मरीजों को थोड़ा धैर्य रखना होता है और लेकिन वो मुकम्मल तौर पर अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा एक बीमारी होती है जो पिंपल्स की होती है, यानी जो चेहरे पर एक्ने दाने निकलते हैं। कुछ ऐसे दाने होते हैं जिसमें पीक होती है, कुछ ऐसे दाने होते हैं जिसमें खून निकलता है, कुछ दाने ऐसे होते हैं जिनका मुंह ही नहीं बन पाता है, यानी उसमें कुछ निकलता उकलता नहीं है लेकिन वो मोटे मोटे होते हैं और वो बहुत बुरे महसूस होते हैं। तो दाने दोस्तों को किसी भी तरह के हो, यानी उसमें पिंपल्स में दानों में खून निकलता हो, पीक निकलती हो या कुछ ना निकलता हो, उसका इलाज हमारे यहाँ 60 दिन यानी 2 महीने में है, जिससे चेहरा बिल्कुल एकदम स्मूथ चिकना हो जाता है और चेहरा फाइनली ठीक हो जाता है। हल्के फुल्के निशान बचते हैं, उसका भी इलाज बाद में कर देते हैं। उसके लिए कोई भी एक ऐसी क्रीम दे देते हैं जिससे चेहरे के जो निशान होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, चेहरे से रिलेटेड एक खास प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन यानी झाइयां। आज के वक्त में बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं या बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन ए, के, सी, कैल्शियम और आयरन और बाकी मैग्नीशियम वगैरह की कमी हो जाती है। और खासकर वो फीमेल जिनकी शादी होती है, फिर वो प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद वो बच्चे को जो है पैदा करती है, उससे क्या होता है कि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, कुव्वत मुदाफात बहुत ज्यादा कम हो जाती है, विटामिन, कैल्शियम और आयरन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर झाइयां बन जाती हैं। ऐसी औरतों का हमारे यहाँ 3 से 4 महीने में गारंटी से इलाज है, यानी उनका चेहरा हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक, साफ और सुथरा हो जाता है और बिल्कुल अच्छा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोराइसिस और इसी के साथ साथ एक बीमारी होती है अब्सेस। अब्सेस में क्या होता है, लोगों के बाल तोड़ यानी मोटे मोटे दाने निकलते हैं जो बहुत ज्यादा मोहल्ले परेशान करने वाले होते हैं, जिसको लेकर मरीज बहुत ज्यादा परेशान रहता है। और होता ही है जैसा कि कहा जाता है कि किसी के एक बाल तोड़ निकलता है तो जब तक 12 नहीं निकलते हैं तब तक मरीज अपने आप को, यानी एक ठीक हुआ दूसरा निकल आया, दूसरा ठीक हुआ तीसरा निकल आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारे पास आते हो, चाहे आपके एक निकला है, 2 निकला है, आप हमारे पास आएंगे तो आपका इंशाअल्लाह वो आखिरी अब्सेस होगा, आखिरी बाल तोड़ होगा, यानी उसके बाद बाल तोड़ नहीं निकलेगा। ये जो कहावत आपके लिए सुनी जाती है और आप कहते हो और सुनते रहते हो कि एक निकलेगा तो 12 निकलेंगे, जरूर है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये सिर्फ कहावत है और ये कहावत ही बनकर रह जाती है। अच्छा, इसके अलावा हमने आपको बता दिया फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोराइसिस, अब्सेस। एक चीज होती है एस्काबीज। एस्काबीज में क्या होता है कि जिन सब पर फंगल नहीं होता, यानी कोई रिंगवर्म नहीं होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन एस्काबीज यानी खुजली इंतहा को होती है। बाज मर्तबा छोटे छोटे उंगलियों की जगहों पर या बाकी बॉडी पर छोटे छोटे पिंपल्स यानी दाने से बन जाते हैं, लेकिन उसमें खुजली इचिंग इतनी होती है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और खासकर जब रात को बिस्तर पर पहुंचते हैं, थोड़े कपड़ों से फ्री होते हैं और जब कपड़े निकालते हैं तो इतनी खुजली होती है कि मानो लगता है कि पूरे जिस्म को छील कर रख दो। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि साहब हमने कुछ ऐसे सिस्टम घर में बना लिए हैं, ब्रश या कुछ, यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी कमर को चारपाई से निगलते हैं और तब भी उनको सुकून नहीं मिलता। यानी कहते हैं कि जो मजा खुजाने में है वो ना खाने में है और ना किसी और चीज में है, खुजाने में सबसे ज्यादा मजा है। तो ऐसा बेस का भी हमारे यहाँ पहले खुराक से आराम मिलता है और हमेशा के लिए मरीज अच्छा होता है। अच्छा, इसके बाद फिर होता है ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा आप बखूबी जानते हो, जिसको आप कहते हो विटिलोगो, यानी इस पे जिसको उर्दू में यानी हमारी हिकमत की जबान में बर्स कहा जाता है, यानी पूरा जिस्म या जिस्म के कुछ पार्ट या कुछ आज़ा जो है सफेद हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, सफेद सफेद से निशान बन जाते हैं। ये बीमारी ऐसी होती है कि इस बीमारी में आदमी मरता नहीं है, ना इसमें खुजली होती है, ना इससे कोई परेशानी होती है, ना दर्द होता है, ना तकलीफ होती, कुछ नहीं होता है। बस क्या होता है कि ये दिखने में बुरा लगता है, पूरा जिस्म सफेद होता है, आदमी बैठे बैठे घर बैठे इंडियन आदमी अंग्रेज बन जाता है। इसलिए दोस्तों हमारे पास विटिलोगो का भी बहुत जबरदस्त इलाज है, जिसका बहुत अच्छा इलाज हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 9 महीने में फाइनल इलाज किया जाता है। क्योंकि आप जानते हो कि ये 1-2 दिन में ना तो बीमारी बनती है और ना 1-2 दिन में जा सकती है। इसका हमारे यहाँ 9 महीने का गारंटी से कोर्स है। अगर कोई भी आदमी विटिलोगो का यानी बर्स का ल्यूकोडर्मा का आता है तो उसका 9 महीने में हमारे यहाँ फाइनल कोर्स हो जाता है।
अच्छा, इसके अलावा बॉडी में खुजली के अलावा और भी कई सारी चीजों का हमारे यहाँ इलाज होता है, जिसको नसों की बीमारी कहा जाता है। नसों की बीमारी में इस वक्त एक बीमारी चल रही है बहुत ज्यादा, जिससे नसों में दर्द, कमर, पीढ़ी, दिमाग में दर्द, यहाँ तक कि उनकी जो बैकबोन होती है, जिसको L4 L5 का नाम दिया जाता है, जिससे कि नस दब जाती है और दर्द होता है, हाथ उठा नहीं सकते, कमर से झुका नहीं जाता है, पैरों से चला नहीं जाता है, बैठ जाओ तो खड़े नहीं हो जाता, खड़े हो जाओ तो बैठा नहीं जाता है। ये सारी कंडीशन नसों की वजह से होती है। और आप जानते हो, नसों का रजा दवाखाने पर बहुत अच्छा इलाज किया जाता है और गारंटी से इलाज होता है। इसलिए अगर आपको नसों से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, यानी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आपको हेडेज की प्रॉब्लम है, या आपको जो है कमर, पीढ़ी, दिमाग के दर्द की प्रॉब्लम है, या दर्द से रिलेटेड ऐसे बीमारी आपको है जिस मरीज को देखकर आप ये कहते हो यार ये इतना तड़प रहा है, मचल रहा है, इसको शायद दिल्ली, बॉम्बे या कहीं बाहर ले जाना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप रजा दवाखाने पर आओ। इंशाअल्लाह आपको पहली खुराक से आराम मिलेगा और टोटल आयुर्वेद मेडिसिन होगी, जिससे आपको बहुत अच्छा सुकून और आराम भी मिलेगा और आप अच्छे भी होंगे। अच्छा, इसके अलावा चूंकि आप जानते हो हम सेक्सोलॉजिस्ट है और उसका जिक्र ना करें तो फिर आपको मजा भी नहीं आएगा। इसलिए सेक्स से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे उसमें सूरत इंजाल हो, यानी धात हो, चिड़ियान हो, नामर्दी हो, या औरतों में लेकोरिया, वाइट डिस्चार्ज यानी पानी की शिकायत हो, इसके अलावा औरतों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड्स का कम होना, ज्यादा होना या ना होना, या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, यानी औरत बच्चा एक्सेप्ट करने की जो है ताकत नहीं रखती है, यानी वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, उसको बच्चा पैदा नहीं हो पाता है, वो हमल से नहीं हो पाती है, ऐसी औरत हो, या मर्द, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेमिना, हार्डनेस और टाइमिंग। देखो, आपको मालूम है कि सेक्स करने के लिए बेसिक तौर पर 3 चीजें होना जरूरी है। आम तरीके से लड़के कहते हैं कि 5 चीजें होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं 3 चीजें अशद जरूरी है। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहली चीज है स्टेमिना, दूसरी है हार्डनेस और तीसरी है टाइमिंग। स्टेमिना यानी सेक्स करने को मन करना, फीलिंग, एहसासात, ख्वाहिशात, चाहत, यानी जब तक आपके अंदर किसी भी काम को करने का जज्बा और जुनून और जोश नहीं होगा, तब तक आप उस काम को नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके अंदर स्टेमिना जबरदस्त रहना चाहिए। दूसरी चीज हार्डनेस, यानी लिगमेंट टाइटपन जबरदस्त होना चाहिए। और तीसरी चीज है टाइमिंग, यानी रुकावट बहुत जबरदस्त होना चाहिए। अक्सर लोग क्या होते हैं कि वो कहते हैं कि हकीम साहिब हमारे लिंग का साइज लंबा और मोटा कर दो, रुकावट और तनाव छोड़ो। लेकिन हम ये कहते हैं कि लंबा और मोटा करने पे इतनी कोशिश मत करो, बल्कि ज्यादातर जो कोशिश आप करो वो टाइमिंग, हार्डनेस और स्टेमिना पर करो। क्योंकि आप जानते हो कि लिंग के अंदर हड्डी, गोश्त, मांस कुछ नहीं होता है, सिर्फ नसें होती हैं। और वो नसें जब मजबूत होती है तो वो इतनी मजबूत हो जाती है कि कभी आप हाथ से नहीं चाहोगे दीवार में सुराख करना, लेकिन न जाने कितनी मरतबा लड़का जब 15 से 25 या 30 साल का होता है तो वो लिंग से जरूर चाहता है दीवार में सुराख करने, मतलब ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन उसकी फीलिंग्स इतनी जबरदस्त होती है कि वो ऐसा चाहता है। तो बताओ वो ऐसा कब चाहता है? ऐसा वो जब चाहता है जब उसके अंदरूनी तौर पर जो सेक्सुअल आसाब है, जो उसके पट्टे हैं, यानी दिल, दिमाग, आसाब, गुर्दा, मसाना, फेफड़ा, जिगर, ये जितने भी सेक्सुअल आसाब है, जिसको आप आज़ाए रईसा कहते हो, वो चीजें जब ताकतवर होती हैं यानी मजबूत होती हैं, तब आपके अंदर इतनी जबरदस्त फीलिंग्स, एहसास आते हैं कि आप दीवार में सुराख करने का इरादा रखते हो। ऐसा कर नहीं सकते हो, लेकिन ऐसी ख्वाहिशात रखते हो, ऐसी उमंग, ताकत रखते हो। इसलिए मेरा आपसे कहना यह है कि अगर आप ठीक से सेक्स नहीं कर पा रहे हो, यानी अपनी शरीक हयात को मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप 3 चीजें ठीक कर लो। स्टेमिना ठीक कर लो, हार्डनेस ठीक कर लो और टाइमिंग ठीक कर लो। अगर ये 3 चीजें आपके पास है दोस्तों, तो आप सेक्सी से सेक्सी लड़की को सेटिस्फाई कर सकते हो। हमारे यहाँ हर मरीज की आप जानते हैं गोपनीयता रहती है, क्योंकि ऐसा है कि हमारी
रामपुर में माला रोड पर रजा दवाखाने पर हकीम शमशाद रजा बैठ रहे हैं, जो नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, स्किन संबंधित विभिन्न बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। सीधा हमारे साथ हकीम शमशाद रजा मौजूद है, सीधा बात करते हैं। हकीम साहब, हम देख रहे हैं कि जोड़ों का दर्द, गठिया या तमाम सारी बीमारियों का आप इलाज करते हैं, तो किस तरह से हिकमत में इलाज करते हैं? देखिए, कमर, पिंडली, दिमाग में दर्द हो या गठिया बाय जोड़ों का दर्द हो या इसके अलावा नसों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ यानी रज़ा दवाखाने पर इन बीमारियों का आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन के ज़रिए तसल्ली बख्श और गारंटी से इलाज होता है। साथ ही साथ वो लोग जो दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, यहाँ तक कि वो टॉयलेट वॉशरूम में भी, कुछ तो ऐसे मरीज़ आ रहे हैं जो कहते हैं कि हम टॉयलेट वॉशरूम में जाते हैं तो पोटी भी खड़े होकर करते हैं, यानी बैठा भी नहीं जाता, कुर्सी पे भी नहीं बैठ पाते, या तो वो लेटते हैं या खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों की जो नसें जाम हो जाती हैं, उनका हमारे यहाँ इलाज होता है और वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ स्किन का भी इलाज होता है, चाहे उसमें फंगल इन्फेक्शन हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो या अब्सेस, एस्केबीज, ल्यूकोडर्मा या इसके अलावा जो चेहरे पर झाइयाँ हो जाती हैं जिसको मेलाज़मा कहते हैं, उसका भी हमारे यहाँ अच्छा और तसल्ली बख्श और गारंटी से इलाज होता है। खमीरे रखे हुए हैं, तो क्या कहेंगे, खमीरे किस चीज़ के हैं ये? देखिए, मेरे पास जो ये खमीरे होते हैं, इसमें मुश्क, ज़ाफ़रान, अंबर, कुश्ता, तिला, मोती यानी और कुछ ऐसी आयुर्वेद मेडिसिन हैं जिससे ये खमीरा तैयार किया गया है, और इसके इस्तेमाल करने से स्टेमिना, हार्डनेस और टाइमिंग, यानी मैं खुलकर अगर आपको बताऊं तो वो लोग जो सेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिनकी शादी को वक्त हो गया है या हाल ही में हुई है या शादी होने वाली है, ये एक ऐसा खमीरा है जिसके इस्तेमाल करने से उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत खुशहाल रह सकती है और उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये गुफ्तगू संबंधित है? जी हाँ, वो लोग जो मर्दाना ताकत में कमज़ोर हैं, नपुंसकता के शिकार हैं, या उनकी स्पर्म्स क्वांटिटी, मोटिलिटी कमज़ोर पड़ गई है, या प्री मैच्योर एजुकेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हैं, यानी उनका सेक्स करने को मन नहीं करता है, लिंग में टाइटपन नहीं रहता है या रुकावट की परेशानी है, ऐसे लोगों के लिए ये खमीरा सिर्फ आधा चम्मच रात को खाना खाने के बाद 1 गिलास गर्म दूध से खाना होता है, और इसके इस्तेमाल करने के बाद बॉडी के अंदर एक अजीब सी फीलिंग्स, एहसास शुरू हो जाते हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को खुशहाल रख पाते हो। कोई साइड इफ़ेक्ट इसका? हमारी इस दवा का, चूँकि मैंने बताया इसमें मुश्क, ज़ाफ़रान, अंबर, कुश्ता, तिला, मोती ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए इस दवा का कोई नुकसान नहीं है और ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसके अलग अलग हमारे पास साइज़ होते हैं, 15 दिन का, महीने भर का, जैसे ये 15 दिन का साइज़ है। ये इससे बड़ा जो साइज़ है ये 1 माह का है, यानी ये आधा चम्मच रात को सोते समय खाना होता है। और इसी में अगर हम कुश्ता डालकर दे देते हैं तो इसकी पावर और कई गुना बढ़ जाती है। जो वो लोग जिनकी शादी में सिर्फ 1 घंटा बचा है, 1 दिन बचा है या 1 माह बचा है, उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो इस खमीरे को इस्तेमाल करें और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। और हमारे पास जितने भी मरीज़ आते हैं, चाहे वो कॉल करके दवा मंगाएं या आने के बाद लें, सबकी गोपनीयता रखी जाती है। किसी मरीज़ की बात किसी अन्य मरीज़ से नहीं बताई जाती है और सारे मरीज़ों से अलग बैठकर तन्हाई में बात की जाती है। तो आप देख रहे हैं कि रामपुर में माला रोड पर हकीम शमशाद रजा बैठ रहे हैं, जो तमाम सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। अगर आप भी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आप परेशान मत होइए। रामपुर में माला रोड पर हकीम शमशाद रजा दवाखाने पर बैठ रहे हैं, तसल्ली बख्श और एक अच्छा इलाज करते हैं। दोस्तों, गंजा सर किसी को अच्छा नहीं लगता है। आज मैं आपको 3 ऐसे आइटम दे रहा हूं जिसके इस्तेमाल करने से आपका सर बालों से भर जाएगा और झड़ते हुए बाल 1 हफ्ते के अंदर रुक जाएंगे और बाल सफेद होने से भी रुक जाएंगे। पहली चीज है शैम्पू। इसको आप सर में डालेंगे और हेयर वॉश करेंगे। सर को ठीक से सुखाने के बाद आप बालों में लगाएंगे ऑनियन हेयर ऑयल, यानी इसको बालों में लगाएंगे, हल्के से मसाज करेंगे। और एक है ये टैबलेट, यानी बायोटिन प्लस, ये टैबलेट है जिसके इसको आप सुबह और शाम खाएंगे। ये तीनों चीजें इस्तेमाल करने के बाद आपके बाल घने हो जाएंगे, झड़ना फौरन रुक जाएंगे, बालों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी और बाल सफेद होने से भी रुक जाएंगे। इसलिए ये तीनों चीजें आप लें और इस्तेमाल करें। और ये 1 महीने का नुस्खा दोस्तों कुल 1300 रुपए का है। आप आकर भी ले सकते हैं और मंगा भी सकते हैं। अगर आप मंगाएंगे तो आपको 100 या दूर ज्यादा हो तो 200 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा और ये दवा आपको आपके घर पर भेज दी जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हकीम शमशाद रजा दवाखाना, नवाब गेट, माला रोड, रामपुर से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं और पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहा हूं और अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स और अन्य बीमारियों से जुड़ी सही से सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूं फंगल इन्फेक्शन को लेकर। यानी आज के वक्त में बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो फंगस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनके रिंगवर्म हो जाते हैं, फंगस हो जाते हैं, यानी कभी चेहरे पर, कभी अंडरआर्म्स में, कभी पेट पर और कभी नीचे के पार्ट्स पर। पूरी बॉडी को अपनी जद में ले लेते हैं, जिसकी वजह से चेहरा भी बुरा दिखने लगता है और उनकी बॉडी भी मुतासिर होने लगती है और वो रोज बरोज खराब और बुरे लगने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन आती है जो एलोपैथ में भी होती है, आयुर्वेद होम्योपैथ में भी होती है और यूनानी पैथ में भी होती है, जिसका हम बहुत अच्छे तरीके से बखूबी इलाज करते हैं, जिसको जैसी जरूरत होती है उसके मुताबिक। लेकिन इसी में हम दोस्तों एक क्रीम देते हैं जिसका नाम है डेकाडर्म के। ये आप साले की तरफ है। रामपुर में नवाब गेट माला रोड पर हकीम शमशाद रजा बैठ रहे हैं रजा दवाखाना खाने पर। तमाम सारे स्किन के संबंधित तमाम सारी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि जिस तरह माहौल चल रहा है कि लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं या गंजापन हो रहा है, उससे किस तरह से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि हजारों लोग रुपए का इलाज भी करा लेते हैं लेकिन गंजापन या बाल झड़ने की बीमारी दूर नहीं हो पाती है। तो इस टॉपिक पर आज बात करते हैं। हकीम साहब, हम देख रहे हैं कि स्किन संबंधित आप बीमारियों का इलाज करते हैं। आज हमें ये बताइए कि बाल जो झड़ते हैं, सफेद होते हैं, ये क्या कारण है? आज के वक्त में हमारी जो डाइट है, खुराक है, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। साथ ही साथ विटामिन ए के, सी, ई, कैल्शियम और आयरन और मैग्नीशियम की कमी और खासकर विटामिन डी की कमी की वजह से बाल झड़ रहे हैं। बहुत सारे युवा युवतियां इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। यानी उम्र बहुत कम है, 25 साल, 30 साल या 35-40 साल होती है, सर साफ हो जाता और बहुत बुरा महसूस होता है। यानी आदमी के चेहरे का पूरा नक्शा ही बदल जाता है, पूरा उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल जाता है और वो बहुत अजीब सा महसूस होता है। तो लोग उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को बुरा भी महसूस कर रहे हैं। ऐसे मरीजों के लिए मेरे पास जो ये 3 चीजें हैं, जिसमें ये बायोटिन प्लस टैबलेट है, ये ऑनियन शैम्पू है और ऑनियन हेयर ऑयल है। ये 3 चीजें, यानी जो बायोटिन प्लस टैबलेट है, ये 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को खाना है। ये तीनों चीजें बहुत जबरदस्त काम करती हैं और आप यकीन जानो कि एक ही हफ्ते के अंदर बाल झड़ना खत्म हो जाते हैं और 15 दिन में बालों की ग्रोथ शुरू हो जाती है। और जिन लोगों के बाल व्हाइट हो रहे हैं, यानी वक्त से पहले, उम्र से पहले बहुत तेजी के साथ बाल सफेद हो रहे हैं, अगर ये तीनों चीजें को इस्तेमाल करता है, ये शैम्पू, ऑयल और ये टैबलेट, इन 3 चीजों के इस्तेमाल करने के बाद उसके बाल सफेद होने से भी रुक जाएंगे, बाल झड़ने से भी रुक जाएंगे। और साथ ही साथ अगर किसी के सर में डैंड्रफ है, यानी जिसको फूसी सी कहते हैं, अगर वो सर में है तो वो भी इसी दवा से खत्म हो जाती है और बाल झड़ना रुक जाते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं स्किन का भी इलाज करता हूं, तो स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो या एब्सेस, एस्केबीज, ल्यूकोडर्मा, इसका भी मेरे यहाँ गारंटी से इलाज होता है। लेकिन बालों का बहुत मजबूत इलाज है। अगर किसी को इन 3 चीजों से फायदा नहीं होता है तो फिर हमारे हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हकीम शमशाद रजा दवाखाना, नवाब गेट, माला रोड, रामपुर से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं और पिछले काफी सालों से काम कर रहा हूं और अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स और अन्य बीमारियों से जुड़ी सही से सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूं फंगल इन्फेक्शन को लेकर। यानी आज के वक्त में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो फंगल इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिससे उनके जिस्म पर रिंगवर्म यानी गोल गोल घेरे बन जाते हैं, फेस पर हो जाते हैं, बॉडी पर हो जाते हैं, अंडरआर्म्स में हो जाते हैं और बाकी बॉडी पर भी हो जाते हैं, यहाँ तक कि पूरी बॉडी उससे मुतासिर हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आज उसके लिए हम बहुत सारी मेडिसिन देते हैं।
जिसमें एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद और यहाँ तक के यूनानी मेडिसिन भी होती है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो क्रीम में बहुत ज्यादा चलाता भी हूँ, जिस क्रीम का नाम है डेकाडेंट क्रीम। दोस्तों ये बहुत जबरदस्त क्रीम है और इसके अंदर क्लोबेटासोल और कई सारी चीजें और कीटोकोनाजोल वगैरह है जो बहुत जबरदस्त काम करती है। फंगल इन्फेक्शन को लेकर एक सबसे बड़ी गाइडलाइन मेरे यहाँ मरीजों के लिए ये रहती है कि घर में जितने लोगों को शिकायत हो, सारे लोगों का इलाज एक बार में होना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि घर में 3 लोग बीमार है, एक बंदा इलाज कर लेता है, बाकी के जो 3 और 2 होते हैं वो इलाज नहीं करते हैं। तो होता यह है कि उन 2 की वजह से वो बंदा फिर से फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि घर में जितने लोगों को शिकायत हो, सारे लोग एक साथ इलाज करें ताकि ये बीमारी घर में से निकल जाए और हमेशा के लिए आप ठीक हो जाए। इसलिए फंगल इन्फेक्शन को अगर फाइनली घर में से निकालना चाहते हो, इस बीमारी से छुटकारा चाहते हो, तो पूरे घर का एक बार में इलाज करो। दूसरी बात, इसी से रिलेटेड एक बीमारी होती है एक्जिमा। एक्जिमा जो होता है वो भी फंगल इन्फेक्शन, यानी उसमें गोल घेरे तो नहीं होते हैं लेकिन पूरा जिस्म बदनुमा हो जाता है, उसमें खुजली बहुत ज्यादा होती है और पूरा जिस्म खराब सा होने लगता है। एक बीमारी होती है सोराइसिस, जो आम तरीके से जेनेटिक होती है, मतलब नस्ल दर नस्ल, यानी बाप को है तो बेटे को हो जाएगी और अगर बेटे को है तो उसके ही बेटे को या उसकी औलाद में वो बीमारी ट्रांसफर हो जाएगी। 90% ऐसा ही होता है कि वो जेनेटिक होती है, यानी नस्ल दर नस्ल होती है। इसलिए इसका भी इलाज रजा दवाखाने पर होता है। थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है क्योंकि ऐसे मरीज के साथ कई मरतबा ऐसा होता है कि जैसे दवा दी, एक हफ्ते के लिए वो बहुत अच्छा हुआ, अगले हफ्ते थोड़ा सा रिपीट मार गया और उसको फायदा कम हुआ। यानी कभी उसको लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा हुआ और कभी उसको लगता है कि फायदा कम हुआ। इसलिए ऐसे मरीजों को थोड़ा धैर्य रखना होता है और लेकिन वो मुकम्मल तौर पर अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा एक बीमारी होती है जो पिंपल्स की होती है, यानी जो चेहरे पर एक्ने दाने निकलते हैं। कुछ ऐसे दाने होते हैं जिसमें पीप होती है, कुछ ऐसे दाने होते हैं जिसमें खून निकलता है, कुछ दाने ऐसे होते हैं जिनका मुंह ही नहीं बन पाता है, यानी उसमें कुछ निकलता बनता नहीं है लेकिन वो मोटे मोटे होते हैं और वो बहुत बुरे महसूस होते हैं। तो दाने दोस्तों को किसी भी तरह के हो, यानी उसमें पिंपल्स में दानों में खून निकलता हो, पीप निकलती हो या कुछ ना निकलता हो, उसका इलाज हमारे यहाँ 60 दिन यानी 2 महीने में है, जिससे चेहरा बिल्कुल एकदम स्मूथ चिकना हो जाता है और चेहरा फाइनली ठीक हो जाता है। हल्के फुल्के निशान बचते हैं, उसका भी इलाज बाद में कर देते हैं। उसके लिए कोई भी एक ऐसी क्रीम दे देते हैं जिससे चेहरे के जो निशान होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, चेहरे से रिलेटेड एक खास प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन यानी झाइयां। आज के वक्त में बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं या बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन ए, के, सी, कैल्शियम और आयरन और बाकी मैग्नीशियम वगैरह की कमी हो जाती है। और खासकर वो फीमेल जिनकी शादी होती है, फिर वो प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद वो बच्चे को जो है पैदा करती है, उससे क्या होता है कि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, कुव्वत मुदाफात बहुत ज्यादा कम हो जाती है, विटामिन, कैल्शियम और आयरन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर झाइयां बन जाती हैं। ऐसी औरतों का हमारे यहाँ 3 से 4 महीने में गारंटी से इलाज है, यानी उनका चेहरा हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक, साफ और सुथरा हो जाता है और बिल्कुल अच्छा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोराइसिस और इसी के साथ साथ एक बीमारी होती है अब्सेस। अब्सेस में क्या होता है, लोगों के बालतोड़ यानी मोटे मोटे दाने निकलते हैं जो बहुत ज्यादा मोहल्ले परेशान करने वाले होते हैं, जिसको लेकर मरीज बहुत ज्यादा परेशान रहता है। और होता ही है जैसा कि कहा जाता है कि किसी के एक बाल तोड़ निकलता है तो जब तक 12 नहीं निकलते हैं तब तक मरीज अपने आप को, यानी एक ठीक हुआ दूसरा निकल आया, दूसरा ठीक हुआ तीसरा निकल आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारे पास आते हो, चाहे आपके 1 निकला है 2 निकला है, आप हमारे पास आएंगे तो आपका इंशाअल्लाह वो आखिरी अब्सेस होगा, आखिरी बाल तोड़ होगा, यानी उसके बाद बाल तोड़ नहीं निकलेगा। ये जो कहावत आपके लिए सुनी जाती है और आप कहते हो और सुनते रहते हो कि 1 निकलेगा तो 12 निकलेंगे, जरूर है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये सिर्फ कहावत है और ये कहावत ही बनकर रह जाती है। अच्छा, इसके अलावा हमने आपको बता दिया फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोराइसिस, अब्सेस।
एक चीज होती है एस्काबीज। एस्काबीज में क्या होता है कि जिन सब पर फंगल नहीं होता, यानी कोई रिंगवर्म नहीं होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन एस्काबीज यानी खुजली इंतहा को होती है। बाज मर्तबा छोटे छोटे उंगलियों की जगहों पर या बाकी बॉडी पर छोटे छोटे पिंपल्स यानी दाने से बन जाते हैं, लेकिन उसमें खुजली इचिंग इतनी होती है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और खासकर जब रात को बिस्तर पर पहुंचते हैं, थोड़े कपड़ों से फ्री होते हैं और जब कपड़े निकालते हैं तो इतनी खुजली होती है कि मानो लगता है कि पूरे जिस्म को छील कर रख दो। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि साहब हमने कुछ ऐसे सिस्टम घर में बना दिए हैं, ब्रश या कुछ, यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी कमर को चारपाई से निगलते हैं और तब भी उनको सुकून नहीं मिलता। यानी कहते हैं कि जो मजा खुजाने में है वो न खाने में है और न किसी और चीज में है, खुजाने में सबसे ज्यादा मजा है। तो ऐसा बेस का भी हमारे यहाँ पहले खुराक से आराम मिलता है और हमेशा के लिए मरीज अच्छा होता है। अच्छा, इसके बाद फिर होता है ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा आप बखूबी जानते हो, जिसको आप कहते हो विटिलिगो, यानी इस पे जिसको उर्दू में यानी हमारी हिकमत की जबान में बर्स कहा जाता है, यानी पूरा जिस्म या जिस्म के कुछ पार्ट या कुछ आज़ा जो है सफेद हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, सफेद सफेद से निशान बन जाते हैं। ये बीमारी ऐसी होती है कि इस बीमारी में आदमी मरता नहीं है, ना इसमें खुजली होती है, ना इससे कोई परेशानी होती है, ना दर्द होता है, ना तकलीफ होती, कुछ नहीं होता है। बस क्या होता है कि ये दिखने में बुरा लगता है, पूरा जिस्म सफेद होता है, आदमी बैठे बैठे घर बैठे इंडियन आदमी अंग्रेज बन जाता है। इसलिए दोस्तों हमारे पास विटिलिगो का भी बहुत जबरदस्त इलाज है, जिसका बहुत अच्छा इलाज हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 9 महीने में फाइनल इलाज किया जाता है। क्योंकि आप जानते हो कि ये 1-2 दिन में ना तो बीमारी बनती है और ना 1-2 दिन में जा सकती है। इसका हमारे यहाँ 9 महीने का गारंटी से कोर्स है। अगर कोई भी आदमी विटिलिगो का यानी बर्स का ल्यूकोडर्मा का आता है तो उसका 9 महीने में हमारे यहाँ फाइनल कोर्स हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा बॉडी में खुजली के अलावा और भी कई सारी चीजों का हमारे यहाँ इलाज होता है, जिसको नसों की बीमारी कहा जाता है। नसों की बीमारी में इस वक्त एक बीमारी चल रही है बहुत ज्यादा, जिससे नसों में दर्द, कमर, पिंडली, दिमाग में दर्द, यहाँ तक कि उनकी जो बैकबोन होती है जिसको L4 L5 का नाम दिया जाता है, जिससे कि नस दब जाती है और दर्द होता है, हाथ उठा नहीं सकते, कमर से झुका नहीं जाता है, पैरों से चला नहीं जाता है, बैठ जाओ तो खड़े नहीं हो जाता, खड़े हो जाओ तो बैठा नहीं जाता है। ये सारी कंडीशन नसों की वजह से होती है और आप जानते हो नसों का रजा दवाखाने पर बहुत अच्छा इलाज किया जाता है और गारंटी से इलाज होता है। इसलिए अगर आपको नसों से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, यानी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आपको हेडेक की प्रॉब्लम है, या आपको जो है कमर, पिंडली, दिमाग के दर्द की प्रॉब्लम है, या दर्द से रिलेटेड ऐसे बीमारी आपको है जिस मरीज को देखकर आप ये कहते हो यार ये इतना तड़प रहा है, मचल रहा है, इसको शायद दिल्ली, बॉम्बे या कहीं बाहर ले जाना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप रजा दवाखाने पर आओ। इंशाअल्लाह आपको पहली खुराक से आराम मिलेगा और टोटल आयुर्वेद मेडिसिन होगी, जिससे आपको बहुत अच्छा सुकून और आराम भी मिलेगा और आप अच्छे भी होंगे। अच्छा, इसके अलावा चूंकि आप जानते हो हम सेक्सोलॉजिस्ट है और उसका जिक्र ना करें तो फिर आपको मजा भी नहीं आएगा। इसलिए सेक्स से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे उसमें सूरत इंजाल हो यानी धात हो, चिरियान हो, नामर्दी हो, या औरतों में लेकोरिया, वाइट डिस्चार्ज यानी पानी की शिकायत हो, इसके अलावा औरतों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड्स का कम होना, ज्यादा होना या ना होना, या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, यानी औरत बच्चा एक्सेप्ट करने की जो है ताकत नहीं रखती है, यानी वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, उसको बच्चा पैदा नहीं हो पाता है, वो हमल से नहीं हो पाती है, ऐसी औरत हो, या मर्द जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेमिना, हार्डनेस और टाइमिंग। देखो आपको मालूम है कि सेक्स करने के लिए बेसिक तौर पर 3 चीजें होना जरूरी है। आम तरीके से लड़के कहते हैं कि 5 चीजें होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं 3 चीजें अशद जरूरी है। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहली चीज है स्टेमिना, दूसरी है हार्डनेस और तीसरी है टाइमिंग। स्टेमिना यानी सेक्स करने को मन करना, फीलिंग, एहसासात, ख्वाहिशात, चाहत, यानी जब तक आपके अंदर किसी भी काम को करने का जज्बा और जुनून और जोश नहीं होगा तब तक आप उस काम को नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके अंदर स्टेमिना जबरदस्त रहना चाहिए। दूसरी चीज हार्डनेस यानी लिग्मेंट टाइटपन जबरदस्त होना चाहिए और तीसरी चीज है टाइमिंग यानी
रुकावट बहुत जबरदस्त होना चाहिए। अक्सर लोग क्या होते हैं कि वो कहते हैं कि हकीम साहिब हमारे लिंक का साइज लंबा और मोटा कर दो, रुकावट और तनाव छोड़ो। लेकिन हम ये कहते हैं कि लंबा और मोटा करने पे इतनी कोशिश मत करो, बल्कि ज्यादातर जो कोशिश आप करो वो टाइमिंग, हार्डनेस और स्टेमिना पर करो। क्योंकि आप जानते हो कि लिंक के अंदर हड्डी, गोश्त, मांस कुछ नहीं होता है, सिर्फ नसें होती हैं। और वो नसें जब मजबूत होती हैं तो वो इतनी मजबूत हो जाती है कि कभी आप हाथ से नहीं चाहोगे दीवार में सुराख करना। लेकिन न जाने कितनी मरतबा लड़का जब 15 से 25 या 30 साल का होता है तो वो लिंक से जरूर चाहता है दीवार में सुराख करने, मतलब ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन उसकी फीलिंग्स इतनी जबरदस्त होती है कि वो ऐसा चाहता है। तो बताओ वो ऐसा कब चाहता है? ऐसा वो जब चाहता है जब उसके अंदरूनी तौर पर जो सेक्सुअल आसाब है, जो उसके पट्टे हैं, यानी दिल, दिमाग, आसाब, गुर्दा, मसाना, फेफड़ा, जिगर, ये जितने भी सेक्सुअल आसाब हैं जिसको आप आज़ाए रईसा कहते हो, वो चीजें जब ताकतवर होती हैं यानी मजबूत होती हैं, तब आपके अंदर इतनी जबरदस्त फीलिंग्स, एहसास आते हैं कि आप दीवार में सुराख करने का इरादा रखते हो। ऐसा कर नहीं सकते हो, लेकिन ऐसी ख्वाहिशात रखते हो, ऐसी उमंग, ताकत रखते हो। इसलिए मेरा आपसे कहना यह है कि अगर आप ठीक से सेक्स नहीं कर पा रहे हो, यानी अपनी शरीक हयात को मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप 3 चीजें ठीक कर लो। स्टेमिना ठीक कर लो, हार्डनेस ठीक कर लो और टाइमिंग ठीक कर लो। अगर ये 3 चीजें आपके पास है दोस्तों, तो आप सेक्सी से सेक्सी लड़की को सेटिस्फाई कर सकते हो। हमारे यहाँ हर मरीज की आप जानते हैं गोपनीयता रहती है, क्योंकि हम ऐसा है कि हमारे
रामपुर में माला रोड पर रजा दवाखाने पर हकीम शमशाद रजा बैठ रहे हैं, जो नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, स्किन संबंधित विभिन्न बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। सीधा हमारे साथ हकीम शमशाद रजा मौजूद है, सीधा बात करते हैं। हकीम साहब, हम देख रहे हैं कि जोड़ों का दर्द, गठिया या तमाम सारी बीमारियों का आप इलाज करते हैं, तो किस तरह से हिकमत में इलाज करते हैं? देखिए, कमर, पिंडली, दिमाग में दर्द हो या गठिया बाय जोड़ों का दर्द हो या इसके अलावा नसों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ यानी रज़ा दवाखाने पर इन बीमारियों का आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन के ज़रिए तसल्ली बख्श और गारंटी से इलाज होता है। साथ ही साथ वो लोग जो दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, यहाँ तक कि वो टॉयलेट वॉशरूम में भी, कुछ तो ऐसे मरीज़ आ रहे हैं जो कहते हैं कि हम टॉयलेट वॉशरूम में जाते हैं तो पोटी भी खड़े होकर करते हैं, यानी बैठा भी नहीं जाता, कुर्सी पे भी नहीं बैठ पाते, या तो वो लेटते हैं या खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों की जो नसें जाम हो जाती हैं, उनका हमारे यहाँ इलाज होता है और वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ स्किन का भी इलाज होता है, चाहे उसमें फंगल इन्फेक्शन हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो या अब्सेस, एस्केबीज, ल्यूकोडर्मा या इसके अलावा जो चेहरे पर झाइयाँ हो जाती हैं जिसको मेलाज़्मा कहते हैं, उसका भी हमारे यहाँ अच्छा और तसल्ली बख्श और गारंटी से इलाज होता है। खमीरे रखे हुए हैं, तो क्या कहेंगे, खमीरे किस चीज़ के हैं ये? देखिए, मेरे पास जो ये खमीरे होते हैं, इसमें मुश्क, ज़ाफ़रान, अंबर, कुश्ता, तिला, मोती यानी और कुछ ऐसी आयुर्वेद मेडिसिन हैं जिससे ये खमीरा तैयार किया गया है, और इसके इस्तेमाल करने से स्टेमिना, हार्डनेस और टाइमिंग, यानी मैं खुलकर अगर आपको बताऊं तो वो लोग जो सेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिनकी शादी को वक्त हो गया है या हाल ही में हुई है या शादी होने वाली है, ये एक ऐसा खमीरा है जिसके इस्तेमाल करने से उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत खुशहाल रह सकती है और उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये गुफ्तगू संबंधित है? जी हाँ, वो लोग जो मर्दाना ताकत में कमज़ोर हैं, नपुंसकता के शिकार हैं, या उनकी स्पर्म्स क्वांटिटी, मोटिलिटी कमज़ोर पड़ गई है, या प्री मैच्योर एजुकेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हैं, यानी उनका सेक्स करने को मन नहीं करता है, लिंग में टाइटपन नहीं रहता है या रुकावट की परेशानी है, ऐसे लोगों के लिए ये खमीरा सिर्फ आधा चम्मच रात को खाना खाने के बाद 1 गिलास गर्म दूध से खाना होता है, और इसके इस्तेमाल करने के बाद बॉडी के अंदर एक अजीब सी फीलिंग्स, एहसास शुरू हो जाते हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को खुशहाल रख पाते हो। कोई साइड इफ़ेक्ट इसका? हमारी इस दवा का, चूँकि मैंने बताया इसमें मुश्क, ज़ाफ़रान, अंबर, कुश्ता, तिला, मोती ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए इस दवा का कोई नुकसान नहीं है और ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसके अलग अलग हमारे पास साइज़ होते हैं, 15 दिन का, महीने भर का, जैसे ये 15 दिन का साइज़ है। ये इससे बड़ा जो साइज़ है ये 1 माह का है, यानी ये आधा चम्मच रात को सोते समय खाना होता है, और इसी में अगर हम कुश्ता डालकर दे देते हैं तो इसकी पावर और कई गुना बढ़ जाती है। जो वो लोग जिनकी शादी में सिर्फ 1 घंटा बचा है, 1 दिन बचा है या 1 माह बचा है, उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो इस खमीरे को इस्तेमाल करें और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। और हमारे पास जितने भी मरीज़ आते हैं, चाहे वो कॉल करके दवा मंगाएं या आने के बाद लें, सबकी गोपनीयता रखी जाती है, किसी मरीज़ की बात किसी अन्य मरीज़ से नहीं बताई जाती है और सारे मरीज़ों से अलग बैठकर तन्हाई में बात की जाती है। तो आप देख रहे हैं कि रामपुर में माला रोड पर हकीम शमशाद रजा बैठ रहे हैं, जो तमाम सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। अगर आप भी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आप परेशान मत होइए। रामपुर में माला रोड पर हकीम शमशाद रजा दवाखाने पर बैठ रहे हैं, तसल्ली बख्श और एक अच्छा इलाज करते हैं।